सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक्स अ लॉट, तुम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है एंड नाउ आवर नेक्स्ट माइलस्टोन इज़ अबाउट 5000 सब्सक्राइबर एंड देखते ये कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगता है। एंड आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे मैंने फॉलो करके विद इन 6 मंथ $10,000 का पे आउट निकाला है। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स क्रिएटर बहुत निकालते भी होंगे। जस्ट मैंने जो कैलकुलेशन रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करा है वही मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे मैंने सेफ प्ले करके विद इन 6 मंथ $10,000 का पे आउट निकाला है। एंड ये मामूली बात नहीं है। एज 19 ईयर ओल्ड गाय मेक 10 लाख विद इन 6 मंथ, इट्स अ बिग डील इन इंडिया। तुम देख सकते हो, जॉब के पीछे भागोगे। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, सबका मर्जी है। जॉब में तुम्हें लाइक 5 to 6 ईयर ऐसे ही देना पड़ता है, तब जाके तुम इतना एक्सपीरियंस होना पड़ता है 3, 4, 5 ईयर। उसके बाद ही तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि महीने में 2-3 लाख आ जाएंगे। बट द मेन थिंग इज़ मैंने कैसे विद इन 6 मंथ $10,000 का पे आउट निकाला है, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को मेक श्योर करना, पूरा देखना एंड स्किप मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करा था इन 2025 जून, अभी लाइक ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। 2025 का जो 6 मंथ था पूरा लूजिंग स्ट्रीक में था। ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 90,000 INR में मैं लॉस में था। फिर भी मैं ट्रेडिंग क्विट नहीं करा, ठीक है। तो जनवरी में मेरा पे आउट आना स्टार्ट हुआ। दिसंबर में मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा था कि मैं फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप क्या क्या लूँगा, बट बीच में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया। बट द मेन थिंग इज़ मैंने जो लिखा था, जो मैंने दिसंबर में प्लान करा था, वो मैंने कंप्लीट करा। एंड द मेन थिंग इज़ हैपन व्हेन यू हैव अ गुड फर्म। तो दिसंबर में मैंने प्लान करा था फॉरेक्स फंड फ्लो से 5K का अकाउंट खरीदूंगा। एंड उस टाइम मेरा सिर्फ वही खरीदने के लिए पैसा था। एंड तुम कह सकते हो कि वो लास्ट अमाउंट था मेरे पास अकाउंट बाई करने के लिए। तो मैंने अकाउंट परचेज करा। उस टाइम स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से वर्क करने लगा। बैक टेस्ट नहीं करता था, जो भी ट्रेड था वो फॉरवर्ड टेस्ट लाइव मार्केट में होता था। एंड उस टाइम मार्केट में अच्छा वॉल्यूम था, ट्रेड करने में भी बहुत ही अच्छा लगता था। लाइक हर 3 दिन में मैं पे आउट लेता था एंड तुम लोग सर्टिफिकेट भी देख सकते हो। तो उसके बाद मेरा ये प्लान था कि मैं 5K का अकाउंट परचेज़ करूँगा। परचेज़ करने के बाद उससे मैं $200, $300, $400 जो भी हो बनाऊँगा। फिर मैं फंडेड स्क्वाड का अकाउंट परचेज़ करूँगा। लाइक मेरा स्टार्टिंग से फंडेड स्क्वाड प्रायोरिटी लिस्ट में था, क्योंकि उससे पे आउट निकालना मेरे हिसाब से बहुत ही आसान था, क्योंकि उसमें मतलब 4% का विड्रॉल थ्रेशोल्ड। मैं ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से टू बी ऑनेस्ट डरता हूँ, तो मैं ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की तरफ नहीं जाता। तो मैं स्टैटिक ड्रॉडाउन की तरह ही गया एंड 4% विड्रॉल थ्रेशोल्ड की तरफ ही गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5K में एंड जो मेरा लूजिंग स्ट्रिक था उसमें भी मैंने 4-5% ऑलरेडी मैंने बना के रखा था। लाइक मैं बना सकता था, बट चैलेंज अकाउंट पास नहीं हो रहा था। तो मैंने वही प्लान करा कि 25K का अकाउंट लूँगा, उसके बाद उसमें 4% बनाऊँगा, तो मेरा जो अमाउंट रहेगा वो होगा 3x। तो ये मेरा बेसिक प्लान था। एंड नाउ मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करा। तो अभी स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैंने 5K का अकाउंट परचेज़ करा एंड उस अकाउंट से मेरा स्टार्टिंग का गोल था कि मैं इससे 300 से 400 का पे आउट निकालूंगा। ओके, 300 से 400 का पे आउट निकालूंगा। पे आउट निकालने के बाद मैं लूँगा 25K का अकाउंट, जिसमें 4% का विड्रॉल थ्रेशोल्ड है। मतलब मुझे $1,000 बनाना होगा एंड आफ्टर स्प्लिट मुझे 700 मिलेगा। तो ऑलमोस्ट लाइक 199 में आता है। मतलब कि वो सब समझ नहीं आता था, डायरेक्ट वेबसाइट में जो था वही मैं बाय करता था। बट अभी तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब कि तब भी था, बट अभी तुम लोग हर एक चीज़ जानते हो। तो अगर तुम लोग कोड यूज़ करोगे आकी FX, तो तुम्हें मैक्स डिस्काउंट एंड बोगो ऑफ़र भी चल रहा है समर ऑफ़र की तरफ से, सो ले सकते हो। सो $700, लाइक $200 मैंने इन्वेस्ट करा। 200 का कितना हुआ, मतलब कि 3x 3.5x मेरा हो गया। मतलब स्टार्टिंग में मैथ मेरा ऐसा था, मैं $200 इन्वेस्ट करके मेरा जो फर्स्ट पे आउट रहेगा वही $700 का, मतलब कि 3x हो रहा है, सिंपल 3x हो रहा है। तो ये मेरा बेसिक प्लान था। सो मैंने 25K का अकाउंट परचेज़ करा एंड फेब्रुअरी को, मतलब कि मैंने जनवरी में सिर्फ फॉरेक्स फंड फ्लो ट्रेड करा। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ
फंडेड स्क्वाड की तरफ, जिसका था 25 के अकाउंट। एंड उस अकाउंट में मैंने ऑलमोस्ट लाइक 1500 बनाया था। लाइक मुझे 4 डिजिट पे आउट का बहुत ही नशा चढ़ा था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फॉरेक्स फंड फ्लो एंड उससे मैंने 3 डिजिट 2 डिजिट का निकाला था। तो मेरा एम था कि 4 डिजिट चलो करते हैं। तो मैंने 4 डिजिट का जो करा था वो मेरा हुआ रिजेक्ट। वो हुआ 2 मिनट के रूल के वजह से। 2 मिनट के रूल के वजह से मेरा पे आउट हुआ रिजेक्ट। एंड हर किसी का होता होगा, एंड दुख भरी बात है, स्टार्टिंग में ये सब होता है। बट द मेन थिंग इज़ भाई, ट्रेडिंग थोड़ा अच्छे से करो ताकि 2 मिनट में तुम्हारा TPSL ना जाए। एंड तुम लोग वीडियो पूरा देखना, मैं तुम लोगों को एक अच्छा फर्म भी बताऊंगा जिसमें तुम स्कैल्पिंग कर सकते हो। एंड CFD है, कोई फ्यूचर नहीं है, CFD है। तो मेरा स्टार्टिंग का गोल ऐसा था। ये पे आउट रिजेक्ट हुआ एंड मेल में आया कि मुझे और एक मौका मिलेगा, लाइक और एक चांस मिलेगा विथ रीसेट बैलेंस, मतलब कि मेरा 3% में फिक्स ड्रॉडाउन रहेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ट्राई कर लेते। एंड उसी 2-3 दिन में एक गोल्ड में बहुत ही गंदा क्रैश आया। एंड उस क्रैश में मैंने ऑलमोस्ट $1500 से $1700 का प्रॉफिट बुक करा। एंड आफ्टर डैट मैंने पे आउट लॉक करा आफ्टर स्प्लिट $1314। $1314 का पे आउट आया, ठीक है। तो मेन थिंग इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बस तुम स्टोरी सुन लो पहले। तो $1400 आया, देन आई एम गॉट वाओ दैट्स डैम गुड, 1 लाख रुपए। ओके, तो मैंने ये करा कैसे? ये जो मैंने ट्रेड पकड़ा उसका भी लॉजिक होगा, एंड उस ट्रेड में मेरा मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है वो भी बताता हूँ। सिंपल भाई, तुम लोग अगर ट्रेडिंग में स्केल करना चाहते हो तो भाई $200 लाओ, $200 ला के 25K का अकाउंट परचेज़ करो, ठीक है। एंड अभी फंडेड स्क्वाड में वो विड्रॉल थ्रेशोल्ड का सिस्टम नहीं है, तो तुम लोग खुद के लिए विड्रॉल थ्रेशोल्ड बना सकते हो कि मैं 4% बनाऊंगा एंड देन पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा। द मेन थिंग इज़, ये जो 4% था फंडेड स्क्वाड में, ये 4% ना होता तो मेरा पे आउट 10,000 क्रॉस नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं इसीलिए तुम लोगों को कहता हूँ कि अभी फंडेड स्क्वाड में विड्रॉल थ्रेशोल्ड नहीं है, बट तुम खुद के लिए विड्रॉल थ्रेशोल्ड बनाओ कि मैं 4% ही बनाऊँगा, उसके बाद पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, ठीक है। तो 25K का अकाउंट परचेज़ करो। परचेज़ करने के बाद खुद को पहले प्रिपेयर करो, ठीक है। खुद को प्रिपेयर करो, मैच ट्रेडर लो या फिर MT5। मैं प्रीफर करूँगा भाई मैच ट्रेडर लो, क्योंकि MT5 में फंडेड स्क्वाड में बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड है, एंड स्प्रेड बहुत ही गंदा फील होता है कि भाई बहुत ही स्प्रेड है, एंड कमीशन भी बहुत ज़्यादा है। बट चॉइस इज योर्स। मैच ट्रेडर में कोई भी नहीं है, 0.01 फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो 25K का अकाउंट लो एंड उसमें तुम विड्रॉल थ्रेशोल्ड बनाओ 4% का। खुद के लिए विड्रॉल थ्रेशोल्ड बनाओ, क्योंकि अभी विड्रॉल थ्रेशोल्ड नहीं है। विड्रॉल थ्रेशोल्ड बनाओ 4% एंड देन टारगेट रखो कि मैं दिन का 3 ट्रेड लूँगा, 3 ट्रेड्स लूँगा। एंड 3 में से अगर पहला 2 TP गया, फर्स्ट 2 TP गया, तो भाई मार्केट से निकल जाओ। एंड फर्स्ट दोनों ही अगर SL गया तो भाई निकल जाओ, क्योंकि रिस्क करना है पर ट्रेड तुम रिस्क करो $125 रिस्क करो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना बताऊँ तो मेरा जो टारगेट रहता है वो टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मार्केट से कितना निकाल सकता हूँ। मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं 1:2 करूँगा या फिर 1:3 करूँगा, तो ऐसा कोई मेरा फिक्स नहीं है। बट तुम लोग कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, लाइक 1:3 RR कर सकते हो। तो 125 का रहेगा तो $375 का तुम्हारा टारगेट रहेगा। डेट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेन चीज़ है या तो प्रॉफॉर्म में विन रेट मैटर करता है या फिर RR, जो दोनों में से एक में काम करना होगा। अगर तुम दोनों में काम करोगे तो तुम कभी भी पे आउट नहीं निकाल सकते। तो मैं सिंपली काम करता हूँ RR पर, उधर दिखने भी मस्त लगता है। एंड विन रेट इज़ नथिंग बट जस्ट अ नंबर, ऐसा फील होता है। बट RR मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। लाइक मेरा जो RR रहता है वो 5, 6, 7, 8, 10 भी रहता है। एंड मैंने रिसेंटली
1:40 का भी ट्रेड दिया था इन माय डिस्कॉर्ड SMT, उसका डिस्कॉर्ड का लिंक भी दे दूंगा। एंड ये जो रनिंग ट्रेड चल रहा है, रनिंग ट्रेड इधर चल रहा है, वो ट्रेड मैंने ऑलरेडी आज डिस्कॉर्ड में दे दिया है। ये चल रहा है 1:7 RR का ट्रेड एंड अभी ऑलमोस्ट 1:5 चल रहा है। तो दैट्स हाउ आई ट्रेड। सो $125 रिस्क करो एंड टारगेट रखो तुम्हारे हिसाब से। मतलब कि मैं तो प्रीफर करूँगा भाई 3 RR से ऊपर लो। 3 RR से ऊपर लोगे तभी तुम्हें फील होगा कि मैं पैसा बना रहा हूँ, अदरवाइज़ फील नहीं होगा। एंड तुम लोग अगर छोटे RR में जाओगे तो रिस्क फैक्टर तुम्हें ज़्यादा करना पड़ेगा। दैट्स द सिंपल थिंग, वो तुम्हारे हिसाब से करो। बट मैं तो प्रीफर करूँगा भाई RR पे काम करो, मार्केट स्ट्रक्चर में काम करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में तुम्हें फील होता है, तुम्हें दिखता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है एंड यहाँ से मेरा एंट्री बन सकता है। दैट्स द सिंपल थिंग, बट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने 25K का अकाउंट लिया, उसमें फ़र्स्ट पे आउट $1314 का आया। एंड उसके बाद मेरा जो पे आउट था वो मैंने सिर्फ 4% ही रखा, $700 $700 $700 ऐसा कुछ रखा, क्योंकि फ़र्स्ट वो मेरा सीन था कि मैं 4 डिजिट का पे आउट लूँगा। एंड उसके बाद मेरा सीन था कि भाई मैं सेफ़ प्ले करता हूँ, सेफ़ प्ले करके अकाउंट परचेस करता हूँ एंड देन उसमें थोड़ा एग्रेसिव जाता हूँ। बट स्टिल मैंने एग्रेसिव नहीं गया, मैं सिंपल फंडेड स्टेज में 0.5% ही रिस्क करता हूँ, अदरवाइज़ नो, मेरे से नहीं होता। बट इन चैलेंज अकाउंट तुम 1% रिस्क कर सकते हो। बट मैं इंस्टेंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जिससे मैंने ऑलमोस्ट $10,000 का पे आउट निकाला है। तो जो मैंने करा है वही मैं तुम लोगों को बताऊँगा। दैट्स द सिंपल थिंग। तो 25K का अकाउंट, सिंपल 25K का अकाउंट, $125 का रिस्क, टारगेट रखो 500 400 500 400 एंड तुम्हारा जो विड्रॉल अभी थ्रेशोल्ड है वो है 5 मिनिमम ट्रेडिंग डे जो रहता है 0.5%, जो तुम इजीली बना लोगे। 0.5% बना के तुम विड्रॉल कर सकते हो, 70% विड्रॉल रहेगा। लाइक तुमने मान लो तुमने 5 दिन ट्रेड करा, 5वें दिन तुम्हारा विन रेशियो अच्छा रहा, लाइक तुमने $1500 बनाया एंड आफ्टर स्प्लिट तुम्हें 4 डिजिट का पे आउट मिला। तो तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था वो समवेयर रहना था $200 मान लो। तो अगर कोड यूज़ करोगे तो ऑफ मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो $200 मान लो, $200 तुमने इन्वेस्ट करके अगर $1000 भी साफ निकाला है, दैट्स द वेरी गुड थिंग। तुम्हारा कितना होता है 5x। तो फंडेड स्क्वाड में ROI बहुत ही मस्त है एंड दैट्स वाई आई चूज़ फंडेड स्क्वाड। एंड मैं चैलेंज अकाउंट वैसे भी नहीं लेता, क्योंकि चैलेंज अकाउंट में बहुत फेल कर चुका हूँ, अभी भी फेल करता हूँ। तो रिसेंटली आज सिंपल मैं बताता हूँ, स्कैल्पिंग अलाउड था, इसीलिए मैंने हैवी लॉट से एनवाइस मार्केट में ट्रेड खोला एंड विदिन 3-4-5 मिनट में मेरा TP आ गया एंड फेज 1 क्लियर हो गया। उसमें बस मिनिमम ट्रेडिंग डे कंप्लीट करना है, उसमें सिंपल हो जाएगा वो। बट यही चीज़ तुम्हें करना है रिपीट, मंथली टारगेट, ऑलवेज मंथली, वीकली ऐसा होना चाहिए, मंथली वीकली। तो मंथली का जो टारगेट रहेगा तुम्हारा, लाइक तुमने मंथ स्टार्टिंग में तुमने 25K का अकाउंट परचेज करा, तो मंथ एंड में तुम कितना परसेंटेज लेना चाहते हो वो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि मैं इतना परसेंटेज लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा, ठीक है। तो इसमें मैं एवरेज में कहता हूँ 2 पे आउट टारगेट करो, 2 पे आउट 4 डिजिट का 2 पे आउट 4 डिजिट का लॉक करो। लॉक करने के बाद 2 पे आउट निकालने में मैक्सिमम 10 दिन लगेगा, बट मैं फिर भी 30 दिन मान लेता हूँ। तुम्हारा $2000 मान लो, तुमने $2000 बना लिया। बट अभी करना होगा स्केल। तुम अगर 25K में ही रहोगे देन तुम लिमिटेड अमाउंट ही कमाओगे। तो मेन थिंग इज़ $2000 तुम्हारे पॉकेट में आ गया एंड मान लो तुम्हारे पास 25K का अकाउंट भी वो जिंदा है, ठीक है। तो अभी तुम एक काम कर सकते हो, ये जो 25K का अकाउंट है एंड तुम्हारे पास अमाउंट है $2000 का, तो $2000 का हाफ 50% तुम री इन्वेस्ट करो इन हायर अकाउंट साइज, लाइक 50K 100K स्टेप भी ले सकते हो, स्टेप अकाउंट भी ले सकते हो एंड
इंस्टेंट अकाउंट भी ले सकते हो, डेट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं प्रीफर करूँगा तुम लोग 1 स्टेप लो एंड 25 के साथ 25 के में जो भी ट्रेड लोगे सेम ट्रेड इसी ट्रेड में इसी में लो। लाइक 50 के का 2 अकाउंट लो, 50 के का 2 अकाउंट लो। उसके बाद एक में डायरेक्टली कॉपी ट्रेड करो। तुमने 25 के का जिस अकाउंट से जो ट्रेड करते हो वो सीधा तुम इसमें लो एंड ये जो है ये बैकअप के लिए रखो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो कि मेरे पास बैकअप नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत ना हो। तो तुमने $1000 समथिंग, $1000 लगते भी नहीं है, 700-800-600 में तुम्हारा 50 के 2 आ जाएगा ईजीली। तो उसके बाद वही सेम प्रोसेस रिपीट करो। बस तुम्हारे पास फंडिंग ज़्यादा होना चाहिए। अभी 25 के में तुम्हारा इंस्टेंट अकाउंट है, तब तुम्हें फील नहीं करना कि मैं 50 के ट्रेड कर रहा हूँ। 25 के में जो ट्रेड है वही सेम ट्रेड 50 के में डबल लॉट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। 25 के एंड 50 के में तुम 1 लॉट भी खोल सकते हो, 0.5 भी खोल सकते हो, डेट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। बट रिस्क मैनेजमेंट मेन थिंग है ही। बट 25 के में ऑलवेज इंस्टेंट अकाउंट में 0.5% रिस्क करो एंड जो चैलेंज अकाउंट रहता है वो 1% रिस्क करो, ठीक है। तो एक में कॉपी ट्रेड करो और एक रखो बैकअप के लिए एंड $1000 तुम्हारे पास ऑलरेडी बैकअप है ही। तो इसी तरह तुम कर सकते हो स्केल। तो स्केलिंग प्लान सिंपल है, 25 के का अकाउंट परचेस करना है, उस अकाउंट में 10% मान लो मंथली का रिटर्न चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास $2000 का पे आउट आने के बाद तुमने $1000 अपने पास रखा एंड 50 के का अकाउंट लिया एंड तुम्हारे पास 25 के का अकाउंट भी है, ठीक है। तो 25 के अकाउंट से इंस्टेंट अकाउंट से एक चैलेंज अकाउंट डायरेक्टली कॉपी ट्रेड करो एंड 50 के एज अ बैकअप रखो, उसमें कोई छेड़खानी मत करो, ठीक है, एज अ बैकअप रखो। इस बीच में तुम अकाउंट फेल भी करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैकअप रखो, पहले कोई खर्चे वर्चे मत करो, बैकअप रखो, उसके बाद अच्छे से ट्रेड करो एंड तुम यही चीज़ रिपीट करते रहोगे। देन तुम्हारा $10,000 का पे आउट मैंने जो 6 महीने में करा है वो तुम 3-4 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट 3-4 महीने। तो अभी मैं तुम लोगों को अपना मेरा जो पे आउट सर्टिफिकेट है वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो हेयर इज़ द फाइल ऑफ माई सर्टिफिकेट। तो ये था फॉरेक्स फंड फ्लो का पे आउट, टोटल 10 पे आउट है इसमें। फर्स्ट पे आउट जो था ये था $34, ये दिसंबर में था, बट माइग्रेशन अपडेट हुआ था फॉरेक्स फंड फ्लो, सो इसमें अभी नहीं दिखा रहा है डेट। तो ये मेरा फर्स्ट पे आउट था एंड टोटल मैंने इस अकाउंट से लिया है 700-800 मान लो, राउंड फिगर $800। फॉरेक्स फंड फ्लो से मैंने ऑलमोस्ट $800 का पे आउट निकाला है। बट दी मेन थिंग इज मेरा जो मेन पे आउट था वो पे आउट आया है फंडेड स्क्वाड से एंड वो आने का रीज़न है भाई उनमें 4% का थ्रेशोल्ड है। तो इसलिए मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा कि अपने लिए एक थ्रेशोल्ड बनाओ कि मैं इस अकाउंट से 4% बनाऊँगा, 5% बनाऊँगा एंड देन मैं पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा। तो अभी फंडेड स्क्वाड का भी देख लेते। हेयर इज दी फंडेड स्क्वाड, 7, 8, 9, 10 में भी 10 हुआ है पे आउट, मैंने इधर अपडेट नहीं करा। तो फर्स्ट पे आउट जो मैंने कहा था $1314, सबको पता ही है बट फिर से कह दे रहा हूँ। तो दैट्स द सिंपल थिंग, तुम प्रोसेस को फॉलो करो, अकाउंट लो, अपने लिए थ्रेशोल्ड बनाओ कि मैं इतना रिस्क करूँगा, इतना मेरा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर मेरा वो रहेगा, टीपी रहेगा एंड ऐसे ही सिंपल चीज़ बस रिपीट करो एंड तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे पास बैकअप हो। मान लो तुमने 25 के अकाउंट से फर्स्ट पे आउट $1000 लिया, $1000 भाई खर्च मत करो, 50% उड़ा दो कोई बात नहीं, बट 50% एज अ बैकअप रखना चाहिए। एज अ बैकअप नहीं रखोगे तो बाद में जाके तुम्हें ही दिक्कत होगा, क्योंकि एट द एंड तुम अगर लॉस करके बैठ गए एंड तुम किसी को बोल नहीं सकते भाई मुझे अकाउंट दे दो या फिर पैसे दे दो, मैं ट्रेड करना जानता हूँ, मुझे फंडेड अकाउंट पे। ऐसा मत करो, सिंपल बैकअप रखो एंड देन ट्रेड करो ताकि तुम फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम, नॉट दी प्रेशर। प्रेशर है, स्ट्रेस है, बट फ्रीडम से प्ले करोगे तो अच्छे से प्ले कर सकते हो। सो आज का वीडियो सिंपल यही था। 25 के का अकाउंट परचेज़ करो, परचेज़ करने के बाद उसमें थ्रेशोल्ड लगाओ कि मैं 4% बनाऊंगा, आफ्टर उसके बाद ही मैं पे आउट लूँगा।
$1314 फर्स्ट पे आउट, उसके बाद $700, ठीक है $700, क्योंकि इसमें विड्रॉल थ्रेशोल्ड था। $1000 बनाने के बाद ही मुझे $700 मिलेगा, तो थ्रेशोल्ड था, दैट्स वाई। सो सेकंड भी देखो $700, एंड उसके बाद भी देखोगे तो $700, एंड उसके बाद और गया $1300 जिसमें मैंने एग्रेसिव गया था। उसके बाद देखो $1100 एंड $700, मतलब कि $700 के नीचे मेरा पे आउट ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास था थ्रेशोल्ड 4% बनाऊँ तो ही मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा गूदा अपने अंदर रखो कि मैं 4% बनाऊँगा, उसके बाद ही पे आउट लूँगा। मैं किसी को अच्छा बुरा भला कुछ नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि अपने लिए थ्रेशोल्ड बनाओ। मैं काफ़ी सारे बंदों को देखता हूँ 2-2, 3-3 साल से ट्रेडिंग करते हैं, बट उनका पे आउट 2000, 1500, 2500 ऐसा रहता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए थ्रेशोल्ड नहीं बनाया है। लाइक फंडेड स्क्वाड में थ्रेशोल्ड नहीं होता तो मेरा भी पे आउट लाइक 2000, 3000 में होता, क्योंकि मिनिमम 5 ट्रेडिंग डे बना के मैं पे आउट ले लेता, सिंपल। तो अपने लिए थ्रेशोल्ड बनाओ, अपना जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी पे वर्क करो। एंड हेयर्स द हिंट, तुम्हें मैं अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। तुम लोग बहुत स्ट्रैटेजी करते हो, तो स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है एंड क्लीन है। ये जो स्ट्रैटेजी था, लाइक तुम लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। हेयर्स द डिस्कॉर्ड स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, जिसमें मैं मार्केट एनालिस्ट एज अ मार्केट एनालिस्ट काम करता हूँ। उसमें मैं हमेशा ट्रेड देता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ दैट्स दी ट्रेड। देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने ट्रेड दिया इधर से, एंड मैंने इन लोगों को बताया कि गोल्ड में वाटरफॉल फ्रॉम हेयर, बट द मेन थिंग इज प्रीवियस डे हाई नॉट फ्लिप। बट मैंने फिर भी इसमें रिस्क लेना चाहा, एंड काफ़ी सारे एक बंदे ने लाइक ये रहा, इसने बनाया है अच्छा खासा। तो मैं जो भी लेता हूँ ट्रेड इधर में दे देता हूँ, एंड अभी मैं स्ट्रैटेजी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हेयर्स द स्ट्रैटेजी सिंपल। भाई मैं रात होता है, डे क्लोज होता है, एंड प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो मार्क करता हूँ। उसके बाद ये जो देख रहे हो ये है फिब, ओके। फिब का सेटिंग भी तुम लोग देख सकते हो, ये है फिब का सेटिंग, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये ऊपर वाला है प्रीमियम जोन, एंड नीचे वाला डिस्काउंट जोन। तो मार्केट जब मैं देख रहा था तो प्रीवियस डे हाई के पास था, तो मैं सोच रहा था कि प्रीवियस डे हाई में भी स्वीप हो सकता है, होने के बाद ही मूव आएगा। बट प्रीवियस डे हाई में आके इधर वाटर ब्लॉक भी था, लाइक 1 आवर का वाटर ब्लॉक में भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो 1 आवर का एक वाटर ब्लॉक था, अच्छा सा वाटर ब्लॉक था, एंड उधर लिक्विडिटी भी था, एंड वाटर ब्लॉक का जो 50% एरिया होता है उसको टैप करके रिजेक्ट हो रहा था मार्केट। सो ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा, एक बेयरिश कैंडल क्लोज देखा। इस बेयरिश कैंडल क्लोज में मैंने ट्रेड ली, एंड मैंने कम्युनिटी को बताया कि इधर से ट्रेड ले सकते हो, बट इट्स रिस्की, क्योंकि प्रीवियस डे हाई का अभी भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, तो मे बी इट्स रिस्की। तो उसके बाद देखो ये जो ब्लू मार्क करा है मैंने, ये लिक्विडिटी पॉइंट है, मतलब कि इसने 1-2 लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो एक्सट्रीम वाला 1 आवर का जो लिक्विडिटी था इसको स्वीप करके अभी देखो मार्केट यहाँ पर बहुत ही तंग कर रहा था, बट एट द एंड वो गिर गया, ठीक है, एट द एंड गिर गया। एंड मेरा जो टारगेट रहता है वो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट में डिपेंड करता है कि क्या रहेगा क्या नहीं होगा। तो इधर नीचे 2 देख सकते हो, 2 मैंने मार्क करके रखा है। ये 2 है मेरे हिसाब से डबल बॉटम, एंड डबल बॉटम के नीचे रहता है लिक्विडिटी, तो उस लिक्विडिटी को मैं एम करके अपना टीपी रखा है, ठीक है। तो इस ट्रेड के अंदर भी मैंने एक ट्रेड करा, उस ट्रेड में मेरा NYS का 20K का अकाउंट क्लियर हो गया। एंड इसमें 1 मिनट में सेम स्ट्रक्चर में तुम्हें 1 मिनट में सिखा देता हूँ, दैट्स दी सिंपल थिंग। 1 मिनट में देखो मार्केट नीचे गिर रहा था, एंड मुझे एक अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट एंड अच्छा वाटर ब्लॉक दिखा, एंड वाटर ब्लॉक मैंने पहले मार्क करा। उसके बाद मैंने देखा कि वाटर ब्लॉक में आते ही वो रिजेक्ट ले रहा था, बहुत ही गंदा रिजेक्शन। एंड 1 मिनट का कैंडल जब क्लोज हुआ तब मैंने 2 लॉट खोल के सेल कर दिया, क्योंकि इधर कोई 2 मिनट का रूल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैंने खोल के लगा दिया, एंड $1800 का प्रॉफिट जो कि होता है। इसको पास करने के लिए सिर्फ तो $1600 पास करने के लिए चाहिए, तो $1800 आई डोंट नो इधर रखा था स्लीपेज के, मैं मतलब कि $1800 समथिंग ही मेरा टारगेट था, तो टारगेट आ गया।
तो ये फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज़ बाकी है। एंड NYS का अगर तुम्हें फुल्ली इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो। एंड स्ट्रेटेजी तो भाई इतना सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, बट इसमें भी कैच है। सिंपल वाटर ब्लॉक और लिक्विडिटी ही हम नहीं देख सकते, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लाइक मैंने तुम्हें इधर बस मैंने जो बनाया है वही दिखा रहा हूँ, बट इन डेप्थ इसको अगर मैं देखूँ तो इसमें वॉल्यूम रेंज एक्सेट्रा, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट शिफ्ट, मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया, बस एज अ सिंपल स्ट्रक्चर बताया जो मैं फॉलो करता हूँ। सो स्ट्रैटेजी वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ, बट उसमें टाइम लगेगा। एंड इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये बताया कि सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सुंदर सुशील स्ट्रैटेजी है, बस जिसमें एसएल ज़्यादा जाता है। ओके, एसएल ज़्यादा जाता है तो बी केयरफुल। मेरा विन रेट समवेयर अराउंड 30 to 40%, बट द मेन थिंग इज़ देखो भाई 1:7 1:7। मैंने अगर इसमें $500 का वो रखा, $3500 का टारगेट, 3500 नहीं, कितना रखेगा, $500 का अगर वो रहेगा 500 into 7, तो हाँ $3500 का टारगेट। तो सिंपल देख सकते हो, वैसा ही कुछ मेरा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। दैट्स द सिंपल स्ट्रेटेजी ऑफ माइन। एंड अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड इसी बात में वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर स्ट्रेटेजी समझ में आया थोड़ा बहुत भी तो कमेंट करना थैंक यू, या फिर कमेंट करना कि हमें पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।